इरफान खान के बाद बॉलीवुड को दूसरा सदमा लगा। मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर नहीं रहे। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हुआ। ऋषि कपूर लंबे समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। कल रात ही सांस लेने में दिक्कत की वजह से उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद आज सुबह ही उन्होंने अंतिम सांसें ली। ऋषि कपूर के भाई रणधीर कपूर ने बताया कि बुधवार सुबह ऋषि को हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। फिल्म बॉबी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मेरा नाम जोकर से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी और अपनी पहली फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और इस वक्त हमारे साथ बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव जुड़ रहे हैं। राजपाल जी, IBC 24 में आपका स्वागत है। ये ऋषि कपूर जी का जाना निश्चित तौर पर बॉलीवुड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ये सिनेमा के लिए कल से और आज तक पता नहीं, बहुत डराने वाले दोनों दिन थे, क्योंकि इसमें उम्र से पहले इन दोनों सितारों का जाना, क्योंकि देखिए बीमारी और बहुत सारी जीवन में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन परेशानियों के सलूशन भी मिलते हैं। लेकिन ऋषि साहब के बारे में तो जो भी बोले तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है कि 71 में बॉबी रिलीज हुई और 71 में हमारा जन्म हुआ। एक ऐसा सितारा जिसने किशोरावस्था से शुरुआत की अपने करियर की, उसके बाद सदाबहार हीरो बने, उसके बाद थर्ड इनिंग में एक इतने बढ़िया चरित्र अभिनेता की शुरुआत हुई थी कि ऐसा लगता था कि अब 10-15 साल जो है ऋषि साहब अब सीनियर सिटीजन की भूमिकाओं में जो है वो फिर एक अपने देश दुनिया की खूब मनोरंजन के रूप में सेवा करेंगे। क्योंकि ऋषि साहब जैसा खुशदिल इंसान, ऋषि साहब जैसा वो कभी भी किसी का मोरल नहीं डाउन करते थे। कोई आदमी आया, अगर किसी की फिल्म भी फ्लॉप हुई, उनसे मिला, तो मैं खुद इस बात गवाह हूँ, उसको 2 मिनट उसके कंधे बंधे पे हाथ रख के, कुछ नहीं ये फिल्म फ्लॉप हुई, अगली फिल्म हिट होने के लिए तभी तो फ्लॉप हुई, चिंता नहीं करना, ये मनोरंजन है, 100% रिस्की है। उस तरीके की बातें वो एक गार्जियन के रूप में हो गए थे। और ऋषि साहब के बारे में एक चीज बोले कि अगर 100 साल का सिनेमा है तो उसमें 4 पिलर खोजे जाए तो ऋषि साहब का परिवार एक महत्वपूर्ण पिलर है, जिसने इस सिनेमा को खड़ा किया है। आज जैसे सवेरे सवेरे खबर मिली तो कल दिन भर वैसे इरफान भाई के लिए बहुत पूरा सब गमजदा और सब डूबे हुए थे कि आज एक और कुठारा घाट लग गया कि ऋषि साहब, क्योंकि 67 ऋषि साहब के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए कोई ज्यादा उम्र नहीं थी। ऐसा लगता था कि ऋषि साहब अब पिछले 1-1.5 साल से अमेरिका में इलाज वगैरह सब करवा के जब लौटे कि अब ये 10-15 साल सिनेमा की अच्छे से सेवा करेंगे। लेकिन ऊपर वाले के फैसले के आगे सब नतमस्तक हैं और मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं और क्या बोलूं उनके बारे में। मुझे उनका वो हग याद है कि जब हम पहली बार उनसे मिले थे, हमारी 4-5 फिल्में रिलीज हुई थी और एक फिल्म थी जागते रहो जो राज कपूर साहब ने बनाई थी, और राज कपूर साहब ने उसमें रोल किया था। तो एक प्रोड्यूसर था, वो जागते रहो बनाना चाहता था, तो वो हमें लेके गया था RK स्टूडियो और वहाँ ऋषि साहब से मिले। तो पहले तो उन्होंने जिस तरीके से गले लगा के प्यार दिया, क्योंकि मैं उनके सामने बहुत ही जूनियर अभिनेता था, तो लेकिन लगा ही नहीं कि हम किसी ऐसे इंसान से पहली बार मिल रहे हैं जो एक हमारे भारत का बहुत बड़ा सितारा है। और उन्होंने 2 मिनट में रिलैक्स कर दिया। वो हग में जिंदगी में भी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। और ऋषि साहब नहीं दोबारा कोई ऋषि बन सकता है, ऋषि साहब एक ही थे। क्योंकि ऋषि साहब जब जो लोग उनसे मिले हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। ऋषि साहब जैसा प्योर हार्ट आदमी और ऋषि साहब जैसा जिस तरीके से वो हौसला अफजाई करते थे ना सबकी, वो बहुत अतुलनीय था। उनकी क्षति कभी भी नहीं भरी जा सकती। और मैं अंदर से बहुत इस बात को लेके दुखी हूँ कि ऋषि साहब जैसे इंसान क्यों इतनी जल्दी चले गए। पता नहीं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, लेकिन एकदम अंदर से ब्लैंक है सब कुछ।
बिल्कुल राजपाल जी, और यही हालात सभी के हैं। सभी ये समझ नहीं पा रहे हैं। अचानक से इनका जाना हुआ, हालांकि 2 साल से कैंसर से पीड़ित थे और निश्चित तौर पर एक फाइटर के तौर पर उन्होंने इस जंग को लड़ा, लेकिन आज सवेरे जब ये दुखद खबर आई तो हर कोई स्तब्ध था। बिल्कुल राजपाल जी, आपने अपने जीवन के पल तो बताए जो आपने उनके साथ साझा किए हैं, लेकिन रूपहल्ले पर्दे पर जब हर कोई ऋषि कपूर साहब को देखता था तो अलग ही फैंटेसाइज हो जाता था। हम सभी उनकी पिक्चरों को देखते हुए बड़े हुए हैं। आपने भी बचपन में भी उनकी कई सारी पिक्चरें देखी होगी। उनकी पिक्चरों के बारे में कुछ बताइएगा जो आपको बहुत ज्यादा याद है, जो आपके दिल के बहुत करीब है। ऋषि साहब की फिल्में तो खैर आप जो फिल्म उठा लो उसमें सब में चाहे अमर अकबर अंथनी हो कुछ भी, लेकिन ऋषि साहब से एक बार मैं बोला कि सर आपसे एक बात करूं, तो बोले क्या? तो मैंने कहा कि मैंने स्टेज पे बहुत मजनू के रोल किए हैं, तो लेकिन आपसे अच्छा मजनू नहीं देखा रुपहले पर्दे पर। तो इतनी तेज हंसे और फिर मुझे गले लगा लिया, बोले कि मजनू हमारे भी दिल के बहुत करीब था। तो मुझे लगता है कि ऋषि साहब एक मजनू थे। ऋषि साहब आप जिस फिल्म में उनको देखो तो वो एक अलग ही अपना उनका एक जो साधारण और एकदम हंसमुख उनका जो व्यक्तित्व था ना, वो उनके सिनेमा में और 4 चांद लगाता था। ऋषि साहब के बारे में कुछ भी बोलना मतलब उन बहुत कम जितने भी शब्द हैं वो बहुत छोटे हैं ऋषि साहब के व्यक्तित्व के सामने। बस यही भाव मतलब अंदर से कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, चाहे हम लोग कलाकार हैं, पत्रकार हैं, कहानीकार, कथाकार, हम लोगों की कोई फैक्ट्री नहीं है। हम लोगों ने अपने अपने स्तर से सबने संघर्ष करके एक जो है अपना स्थान पाया है। तो ईश्वर कम से कम कलाकारों, चित्रकारों, पत्रकारों, कहानीकारों के साथ में पूरी दुनिया को मिला कि हम लोग दुनिया का मनोरंजन करते हैं, सबका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करते हैं, सबकी पूरी दुनिया को अच्छा रखने के लिए काम करते हैं। लेकिन जब कल से आज तक लेके जब ये 2 ऐसे लेजेंडरी एक्टर हमारे पास से निकल गए तो हमें भी अंदर से घबराहट होती है कि ईश्वर पता नहीं किसकी लाइफ में क्या लिखा है मैम, और क्या बोल सकता हूँ। बस यही कह सकता हूँ कि आप सबके लिए एक दूसरे के लिए दुआ करें, बस सब जीवन सबका अच्छा कटे, बस यही दुआ करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और इस दुख की घड़ी में IBC 24 भी उन्हें नमन करता है और साथ साथ उनके परिवार को भी संबल दे भगवान, यही कामना। और राजपाल यादव साहब, एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि ऋषि कपूर साहब को एक्टिंग का जीता जागता स्कूल कहा जाता था। उनकी सिनेमा से, उनकी फिल्मों से, उनके अभिनय से हर कोई कुछ न कुछ सीखता था और आप तो उनसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हुए थे। कोई ऐसी उनकी कोई सीख जो आपको जीवन पर्यंत याद रहेगी? मैं एक पार्टी में उनके साथ में था, तो ऐसे बैठे हम लोग बैठे बात कर रहे थे। एक प्रोड्यूसर था, तो वो नया था, उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी, तो उन्होंने तुरंत मतलब उसको गले लगा के उसके मार कंधे बंदे सब उस पे हाथ रखे। कुछ नहीं होता, अगर फिल्म फ्लॉप होती तो उसके बाद ही तो सुपर हिट होती है, और फिल्म तीसरा कोई काम ही नहीं होता, या तो फिल्म फ्लॉप होगी या फिल्म सुपर हिट होगी। चिंता मत करो, कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होती, कोई फिल्म सुपर हिट नहीं होती है। सिनेमा होता है और सिनेमा सालों 200 साल तक जिंदा रहता है। उस प्रोड्यूसर को उन्होंने जैसे रिलेक्ट किया, वो मेरे लिए भी एक बहुत सीखने वाली बात थी, क्योंकि ऋषि साहब जो थे वो एक सदाबहार हीरो तो थे, लेकिन एक अनुभव के भी इंस्टीट्यूट थे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव, कितने दशक देखे सिनेमा को जीते हुए और लोगों को देखा सिनेमा में काम करते हुए। इसलिए ऋषि साहब जिसको भी करते थे हौसला अफजाई करते थे, बेहतरीन दिल के इंसान थे। जैसे उनके चेहरे पे बाहर मासूमियत और खुशहाल दिखते थे, वैसे उतने ही वो अंदर से बिल्कुल प्योर और खुशहाल थे। तो वो ऋषि साहब की बहुत बड़ी, क्योंकि अगर कोई आदमी बोलते हैं ना कि गिरना उठना तो जिंदगी में कोई सबका अपना अपना है, लेकिन गिरते हुए लोगों को अगर कोई गले लगा लेता है तो उसका नाम था ऋषि साहब। ऋषि साहब कभी किसी का मोरल डाउन नहीं होने देते थे। वो व्यक्तित्व, वो प्रतिभा के धनी थे। वो सच में अनुभवों के द्वारा, अभिनय के द्वारा, और उनके परिवार, सिनेमा अगर 100 साल का है तो सच में उनके परिवार का 4 पिलर में एक महत्वपूर्ण पिलर है। तो वो अपने परिवार के अनुभवों के द्वारा, और एक बार जैसे
बता रहे थे कि मेरा नाम जोकर को लेके, जब उन्होंने किशोरावस्था में काम किया था मेरा नाम जोकर में, तो राज कपूर साहब के बारे में बताने लगे कि मेरा नाम जोकर, इतनी बड़ी फिल्म, लेकिन फिल्म अच्छा नहीं थी पहले, बाद में वो क्लासिकल बन गई, उसके बाद बाबी ने झंडे गाड़ दिए। तो मतलब वो सिनेमा जीते हुए चलते थे, वो सिनेमा ऐसा नहीं कि सिनेमा यहाँ रखा है और ऋषि साहब अलग है, सिनेमा और ऋषि साहब एक दूसरे के पूरक थे। बिल्कुल सही कहा, ये लाइन जो आपने कही है बहुत सही कही कि सिनेमा और ऋषि कपूर साहब एक दोनों के पूरक थे, और सिनेमा उनके लिए क्या था और सिनेमा जगत के लिए ऋषि कपूर क्या थे, ये आज हर कोई समझ रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल साहब।